नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। सत्याग्रह स्टडी सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग एसएससी प्रीवियस पेपर्स जो कि दिसंबर में हुआ था उसको देख रहे थे, जिसमें हमने सेट 27 तक किया था। आज हम लोग सेट 28 जो कि 8 दिसंबर 2022 सिर्फ 4 का है, इसको कंटिन्यू करेंगे। जीडी का एग्ज़ाम चल रहा है जो कि अभी 1 महीने तक चलेगा, तो इसलिए इन वीडियो इम्पॉर्टेंट है अभी जीडी एग्ज़ाम्स के लिए, तो एक बार ज़रूर देख के जाइएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सरकार के पूंजीगत व्यय का घटक नहीं है। ब्याज भुगतान, मशीनरी के अधिग्रहण पर व्यय, भूमि के अधिग्रहण पर व्यय, भवन के अधिग्रहण पर व्यय। तो कौन पूंजीगत व्यय का घटक नहीं है, तो ब्याज भुगतान, इंटरेस्ट पेमेंट जो है वो नहीं है। दूसरा है FIH महिला इंडोर हॉकी विश्व कप 2015 कहाँ आयोजित किया गया था, तो ये लिपजिग जर्मनी में हुआ था। ये इंडोर हॉकी विश्व कप था। और अभी हॉकी का विश्व कप चल रहा है पुरुषों का उड़ीसा में 2023 में। तीसरा है, किस भारतीय नृत्य शैली में एकल कलाकार द्वारा विभिन्न भूमिकाओं का निर्वाह किया जाता है जिसे एकाहार्य कहते हैं, तो यह है भरतनाट्यम। चौथा है, उन दो राज्यों के नाम बताए जिनमें भूमि सुधार सफल रहा था, तो पश्चिम बंगाल और केरल में भूमि सुधार कानून जो आया था ये सफल हुआ था। पाँचवा है, हड़प्पा के लोग भारत में वर्तमान में कहाँ से सोना लाते थे, तो लोग कर्नाटका में सोने का खान है कोल्लार गोल्ड माइंस। छठा है, अप्रैल 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित संगीतकारों में से किसे भारत रत्न नहीं मिला है, तो जाकिर हुसैन, लता मंगेशकर, बिस्मिल्लाह खान और रविशंकर। तो लता मंगेशकर को 2001 में भारत रत्न मिला है, बिस्मिल्लाह खान को भी शहनाई वादक थे उनको भी मिला है, रविशंकर को भी मिला है, लेकिन जाकिर हुसैन इन्हें भारत रत्न नहीं मिला है। सातवां, कौन सा एयर रूट सर्वर प्राप्त करना देश का पहला राज्य बन गया है, तो यह है राजस्थान। हिंदू कॉलेज बनारस में कब स्थापित किया गया था, तो ये 1791। 9 नंबर है, ठंडी जलवायु के अंदर कौन सी जलवायु पाई जाती है, तो ये टुंड्रा वेजिटेशन वहाँ पे होता है। कॉनिकल ट्रीज भी पाए जाते हैं। 10वां में है, मार्च 2022 में भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला है, तो यह है देवाशीष पांडा। 11वां है, बीदर के शिल्पकार किसमें जराई के काम के अधिक प्रसिद्ध थे, तो तांबे और चांदी। 12वां है, उपभोक्ताओं द्वारा नए कार्बनिक पदार्थों के बनने की दर को आप क्या कहते हैं, इसे हम बोलते हैं द्वितीयक उत्पादकता। 13वां है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है, तो हमें पता है कि सबसे अधिक साक्षरता दर केरल की है और सबसे कम बिहार का है। 14 है, कौन सा द्वीप समूह भारत का हिस्सा है जो भारतीय मुख्य भूमि के दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी में स्थित है, तो यह है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश भी है और इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। और लास्ट पॉइंट जो है इंदिरा पॉइंट है इसका। माउंट सैडल पीक है यहाँ की हाईएस्ट पीक। 15 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 में किन अल्पसंख्यकों का उल्लेख है, तो भाषाई और धार्मिक आधार। 16 है, किस खेल स्पर्धा में प्रतियोगिता वाले मैदान को रिंग कहा जाता है, तो मुक्केबाजी जो है उसके मैदान को हम लोग रिंग कहते हैं। 17 है, कुब्बत अल इस्लाम मस्जिद तथा उसकी मीनारें किस सदी के आखिरी दशक के दौरान निर्मित हुई थी, तो 12वीं सदी। 18 है, भारतीय न्यायपालिका की संरचना कैसी है, तो ये 4 स्तरीय है। 19 में निम्नलिखित में कौन सा एक पूंजीगत व्यय नहीं है, सरकार द्वारा भूमि के अधिग्रहण पर व्यय, केंद्र सरकार द्वारा ऋण और अग्रिम भुगतान, शेयरों में निवेश और सब्सिडी भुगतान। तो ये पहला क्वेश्चन जो हमने देखा था वैसा ही सिमिलर क्वेश्चन है। तो बाकी सारे तो व्यय हैं, लेकिन सब्सिडी का भुगतान है जो ये पूंजीगत व्यय नहीं है। 20 है, गे लुसाक द्वारा गे लुसाक का गैसीय आयतन का नियम किस वर्ष दिया गया था, तो ये 1808 ईस्वी में दिया गया था। इसे गैस लॉ बोलते हैं। सबके गैस लॉ को मिलाने के बाद हमें एक रियल गैस लॉ आता है, PV बराबर NRT। 21 है, कौन सा भारत में पहला धूम्रपान मुक्त राज्य है, तो यह है हिमाचल प्रदेश। वहाँ हर घर में LPG का सिलेंडर यूज़ करके खाना बन रहा है, तो यहाँ धूम्रपान मुक्त राज्य बना है हिमाचल प्रदेश।
22वां है पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित गुलाबो सपेरा राजस्थान की एक किस नृत्य से जुड़ी यह नृत्यांगना है? तो ये कालबेलिया डांस जो कि राजस्थान का एक लोक नृत्य है उससे जुड़ी हुई है। 23वां है अदालतों के किस विशेष आदेश का अर्थ है गिरफ्तार व्यक्ति को अदालत के समक्ष पेश किया जाना चाहिए? तो यह है बंदी प्रत्यक्षीकरण। 24वां है फुटबॉल में गोल पोस्ट के मध्य बिंदु से पेनाल्टी मार्क की दूरी कितनी होती है? गोल पोस्ट के मध्य बिंदु से पेनाल्टी मार्क, तो ये 11 मीटर होता है। 25वां है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को केवल किसके आधार पर हटाया जा सकता है? तो ये सिद्ध हो जाए कि उनका दुर्व्यवहार या अक्षमता, कि उनकी मानसिक दिमागी हालत ठीक नहीं है, कुछ ऐसा हो, तभी ये एक ऐसे केस में ही हो सकता है जो कि आज तक कभी किसी को भी हटाया नहीं गया है। और हमारे एक जो अगर राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति एज ए प्रेसिडेंट काम करेंगे। अगर उपराष्ट्रपति भी अपने ऑफिस में नहीं है तो जो चीफ जस्टिस होंगे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश CJI, वो फिर राष्ट्रपति का कार्यभार संभाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने 25 क्वेश्चन देखा है। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें। अब हम लोग सेट 30 देखेंगे जो 9 दिसंबर 2022 सिर्फ 2 का है। पहला है जीव के लिए कौन मूलभूत से संरचनात्मक इकाई है? तो यह कोशिका, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर, तो ये मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। दूसरा है अखिल भारतीय दलित वर्ग कांग्रेस का पहला सत्र 1930 में कहाँ में आयोजित किया गया था? तो ये नागपुर में आयोजित किया गया था दलित वर्ग का। तीसरा, अशोक ने अपने क्षेत्र में सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिए किसको नियुक्त किया था? तो ये थे धम्म महामात। चौथा, फरवरी 2022 में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने अनुभूति QR कोड आधारित फीडबैक सिस्टम लॉन्च किया है? तो यह है दिल्ली। पांचवा है बकमिनिस्टर फुलरीन, जो कि एलोट्रोप है कार्बन का, एज ए ग्रेफाइट और डायमंड की तरह बकमिनिस्टर फुलरीन भी कार्बन का है, एलोट्रोप है। एक नैनो कण है जिसकी विशेषता गोलाकार ज्यामिति और एक खोखला आंतरिक भाग है, जिसमें कितने कार्बन परमाणु होते हैं? तो इसमें 60 कार्बन परमाणु, C60 होता है, और ये एक फुटबॉल का शेप ले लेता है। अंदर से खोखला होता है और 60 कार्बन है जो इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाते हैं कि इट्स सीम्स लाइक अ फुटबॉल। छठा है कौन सा एक आनंदोत्सव है जो असमिया नववर्ष और वसंत की शुरुआत का सूचक है? तो यह है बोहाग बिहू। सातवां है अगस्त 2022 में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने किस क्रिकेटर को राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नामित किया था? तो यह है ऋषभ पंत, जिनका हाल में ही एक्सीडेंट हो गया है ऋषभ पंत का। आठवां है किस वर्ष 2020 के लिए तमिलनाडु इयाल ईसाई नाटक मनोरम की ओर से MS सुब्बलक्ष्मी पुरस्कार मिला है? तो यह है वाणी जयराम। नौवां है किस बेरोजगारी व्यापक चक्र में आर्थिक गतिविधियों में बदलाव के साथ होती है? तो चक्रीय बेरोजगारी। 10वां है फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 के मैचों की मेजबानी भारत के निम्नलिखित में से कौन से शहर ने की है? तो अंडर 17 महिला विश्व कप की मेजबानी भारत ने नई दिल्ली में हुआ है। 11वां किस आयोग ने सिफारिश की थी कि राज्यपाल की नियुक्ति निष्पक्ष होनी चाहिए? तो ये सरकारिया आयोग ने किया था, क्योंकि राज्यपाल की नियुक्ति हमेशा उसके लिए कोई स्पेशल वोट नहीं होता है। बस ये जो भी सत्ता पक्ष में होते हैं जो भी पार्टियां, वो अपने अनुसार जो उनके वरिष्ठतम जो भी उनके मंत्री या नेता होंगे उनको वो लोग नियुक्त करते हैं एज ए गवर्नर, और प्रेसिडेंट के द्वारा नियुक्त किया जाता है। लेकिन इसमें मेन भूमिका जो होती है वो पक्ष पार्टी की होती है। 12वां भारत की पहली हाई स्पीड रेल लाइन का निर्माण फरवरी 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार किसके बीच किया जा रहा है? तो ये मुंबई अहमदाबाद के बीच। 13वां निम्नलिखित में कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? सोन, दूसरा है कोसी, तीसरा लोनी, चौथा तापी। तो तापी नदी जो है यह भ्रंश घाटी से होकर बहती है। नर्मदा और तापी जो है उनका मुहाना जो है ये अरब सागर में गिरता है दोनों, और ये लोग डेल्टा नहीं एस्चुरी बनाती हैं।
लूनी नदी राजस्थान में निकलती है और वहीं राजस्थान में ख़त्म हो जाती है। और कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। और सोन नदी जो है अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और बिहार में दानापुर के पास गंगा नदी में मिल जाती है, इसका संगम है। 14 है 2025 तक मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक सुनिश्चित करने के लिए तमिलनाडु सरकार द्वारा एन्नम एजुथम योजना शुरू की गई। यह योजना किस आयु वर्ग के विद्यार्थियों के लर्निंग गैप को खत्म करने में शुरू की गई है? तो ये 8 से कम के आयु वर्ग के विद्यार्थियों के लिए। 15 है शारोदी सैकिया किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली का प्रतिपादक है? तो ये सतरिया डांस जो है असम का शास्त्रीय संगीत नृत्य है। 16वां है महिलाओं के 2020 का आयोजन किस देश में किया गया था? तो ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। 17 है कौन सा अधिनियम सरकार को कोई भी आपत्तिजनक चीज़ प्रकाशित करने के मामले में समाचार पत्र की संपत्ति जब्त करने की अनुमति देता है? तो यह है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 जो लॉर्ड लिप्टन के द्वारा पास किया गया था। इसको फिर रिपेल किया गया था लॉर्ड रिपन के द्वारा। 18 हरित क्रांति की अवधि के दौरान उत्पादित क्या है जो एक अच्छा अनुपात बाजार अधिशेष के रूप में उपलब्ध किसानों द्वारा बाजार में बेचा गया था? गेहूं और चावल। हरित क्रांति इसीलिए लाया गया था जिसमें गेहूं और चावल की उत्पादकता बढ़ गई थी और MS स्वामीनाथन को जनक कहा जाता है हरित क्रांति का भारत में। 19वां है किसी भी उदासीन विलयन के pH का मान क्या होता है? तो ये 7 होगा। यह न्यूट्रल होता है। 7 से कम होगा तो एसिडिक होगा और 7 से ज़्यादा तो क्षारीय बेसिक होगा। 20वां है निम्नलिखित में से किसका उल्लेख भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य के रूप में नहीं किया गया है? पहला है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना। दूसरा है बड़ों का सम्मान करना, रक्षा करना, सद्यों को बढ़ावा देना। तो बड़ों के सम्मान और रक्षा करना जो है ये हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है। एक ओडिसी नर्तकी कुमकुम मोहंती को 2005 में कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? फिर है शासक विद्यालय के उत्तराधिकारियों द्वारा शिक्षा दक्षिण और उत्तर में किससे संबंधित चोल राज्य का हिस्सा बन गया था? तो ये पांड्यन और पल्लवस था। डाकघर बचत संगठनों की सभी जमाओं को किस समग्र मुद्रा पूर्ति में शामिल किया गया है? तो ये M4 है। निम्नलिखित में किसे अमोनिया के नाम से जाना जाता है? तो NH3 फॉर्मूला होता है अमोनिया का। NO2 नाइट्रस ऑक्साइड हो जाता है। लाफिंग गैस। 25वां है लावा पठार में किस प्रकार की मिट्टी की प्रचुरता होती है? तो ये काली मिट्टी होती है जिसे रेगुर या ब्लैक सॉइल भी बोलते हैं और ये कॉटन के लिए बहुत अच्छा सॉइल होता है। इसमें ईख का भी उपज ज़्यादा होता है। तो ये हमने 50 क्वेश्चन आज का देखा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।